एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। उसी पेड़ के कोटर में एक कंपीजन नाम का तीतर रहता था। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। एक दिन तीतर पके हुए धान खाने खेत में गया। शाम हो गई पर वह वापस नहीं लौटा। कौवा चिंतित रहने लगा। एक दिन एक खरगोश वहां आया और पेड़ का कोटर खाली देखकर उसमें खुशी खुशी रहने लगा। कौवे का ध्यान उधर नहीं गया। कुछ दिनों बाद तीतर अपने कोटर में लौटा। वहां खरगोश को देखकर उसे बहुत क्रोध आया। उसने कहा, यह मेरा घर है, तुम कैसे यहाँ रह सकते हो? खरगोश ने उत्तर दिया, यह जगह खाली थी तो मैं रहने लगा, अब ये मेरा घर है। तीतर ने कहा, चलो किसी ज्ञानी के पास चलते हैं, यदि वह कहेंगे तो मान लूँगा। दोनों इस बात के लिए राजी हो गए और किसी चतुर मध्यस्थ की खोज में चल पड़े। कौवा भी पीछे पीछे चला। अधिकर्ण नाम के एक धूर्त बिल्ले ने जब यह सुना तो साधु के भेष में मार्ग में ध्यान लगाकर बैठ गया। तीतर ने उसे देखकर खरगोश से कहा, ये दधिकर्ण है और बहुत ही बुद्धिमान है। खरगोश ने कहा, ये बहुत ही धूर्त है, इसने साधु का रूप धारण कर रखा है। यह खरगोश का शत्रु है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। उन्हें हिचकिचाता देखकर दधिकर्ण ने सोचा कि मुझे इनका विश्वास जीतना चाहिए। ऐसा विचार कर वह जोर से बोला, हे प्रभु, केवल प्रेम और दयालुता ही सत्य है, शेष सब झूठ है। तीतर ने खरगोश से कहा, ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है प्रतीत होता है, चलो इसके पास चले, ये अवश्य हमारी समस्या सुलझाएगा। खरगोश ने तीतर को फिर से मना किया और कहा, नहीं, ये केवल धार्मिक बातें कर रहे, बहला रहा है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। तीतर ने खरगोश की बात नहीं मानी। उसने दधिकर्ण से कहा, हे महात्मा, कृपया आप हमारा मतभेद दूर करें, जो गलत होगा वह आपका भोजन बनेगा। दधिकर्ण ने कहा, मुझे गलत मत समझो, अब मैं दुष्ट नहीं रहा, मेरे जीवन की धारा बदल गई है, बूढ़ा हो गया हूँ, चल नहीं सकता, इसलिए तुम लोग मेरे पास आकर अपनी बात कहो, मैं निपटारा कर दूंगा। उस पर विश्वास कर तीतर और खरगोश उसके पास गए। पलक झपकते ही दधिकर्ण ने दोनों को मार डाला। कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए